गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम झांसी की रानी उपवाचक पढ़ेंगे। इसमें एक कविता दिया गया है। झांसी की रानी ने भारत के लोगों को किस तरह उन्होंने प्रेरणा दी और अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने किस तरह वीरता से लड़ा है, इस कविता के दौरान सुभद्रा कुमारी चौहान ने बताया गया है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी कोई करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी यानी अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए सबको प्रेरणा किसने दी है? झांसी की रानी ने। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कौन थी? यहाँ पर इस वीरता से अंग्रेजों से लड़ी है। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन चबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी और उनका झांसी की रानी का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। उनके पिता का नाम क्या है? पिता को एक अकेली संतान थी, वह लक्ष्मीबाई। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वह बचपन से ही नाना के साथ पढ़ती थी, खेलती थी और तलवार भी चलाती थी। ये सारे नाना के साथ सीखा करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह लक्ष्मीबाई हमेशा शिवाजी के गाथाएं बोला करती थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, परंतु इस तरह वीरता से अंग्रेजों से लड़ती थी और वह तलवार चलाती थी और वह युद्ध का व्यूह भी बहुत ही सरलता से, बहुत ही अच्छे से करती थी और शिकार ऐसा करती थी कि वह उसे पहचाने नहीं और उसे पता भी नहीं चलता था कि वह शिकार कर देती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। लक्ष्मी जी भवानी की पूजा करती थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी महदानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन गई लक्ष्मी भाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। वह लक्ष्मीबाई झांसी के महाराज से ब्याह माने विवाह की और वह झांसी की रानी बन गई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चुड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। विधवा यानी महाराज क्या मृत्यु हो गई और वह अकेली बन गई और वह विधवा बन गई। निस्संतान मरे राजा की रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। निस्संतान मतलब महारानी को संतान नहीं था। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज
दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। डलहौजी ने क्या किया? झांसी रानी को, झांसी की लक्ष्मीबाई को संतान नहीं थी और उस दुर्ग को आक्रमण करने के लिए डलहौजी ने उस दुर्ग पर आक्रमण किया और उसका ब्रिटिश का झंडा फहराया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अश्रुपूर्ण मतलब यहाँ पर निसंतान होने के कारण अंग्रेज़ों के जब्त में होने वाला था वह दुर्ग, यह सोचकर वह बहुत दुखी हो गई। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बंदया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जो डलहौजी थे अंग्रेजी थे, यहाँ पर व्यापार के दौरान आए थे, परंतु व्यापार करते करते हुए वो लोग सारे भारत को आक्रमण करना शुरू कर दिया। सारे राज्यों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी देहली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जब्धी सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। यहाँ पर राजधानी दिल्ली की और लखनऊ को भी अंग्रेज़ों ने अपने अधीन में कर लिया और पेशवा बिठूर के अधीन में था और नागपुर का भी उन्होंने अधीन में ले लिया। इस तरह सारे छोटे छोटे धीरे धीरे से सारे प्रदेशों को अंग्रेज़ों ने अपने अधीन में लेना शुरू कर दिया। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रानीवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। सरे आम नीलाम छपते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लाख का हार। इस तरह रानी महारानी के सारे जेवर कपड़े बाज़ारों में नीलाम कर दिए जा रहे थे। यो पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों ने मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। तो इस तरह रानी लक्ष्मीबाई को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह चंडी का अवतार धारण किया और उन्हें अंग्रेज़ों से लड़ने का तय कर लिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ उनसे तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह प्रज्ञा की उन्होंने यज्ञ किया कि वह अंग्रेज़ों से युद्ध करेगी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। इस तरह वहाँ से उन्होंने महलों से झोपड़ियों से जो स्वतंत्रता आज़ादी की चिंगारी जलाई लक्ष्मीबाई ने और धीरे धीरे दिल्ली लखनऊ सारे को अपने लपेट में ले आई, मेरठ कानपुर सारे को भी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल अकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंतातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इस तरह ये सारे वीर इस अंग्रेज़ों के युद्ध में
उन्होंने भाग लिया और अपने नामों को अमर कर दिया। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। इस तरह सारे मर्द थे युद्ध में, युद्ध भूमि में, और अकेली थी जो लक्ष्मीबाई। उन्होंने लेफ्टिनेंट वाकर से तलवार उठाई और युद्ध आरंभ किया। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर जख्मी हो गया वाकर लक्ष्मीबाई के युद्ध में, और वह मुंह तले वह भाग गया। रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। इस तरह लड़ते लड़ते ग्वालियर पर लक्ष्मीबाई ने अधिकार जमाया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार पचाई थी। यहाँ पर विजय तो प्राप्ति हुई, परंतु अंग्रेजों की फिर सेना उन्हें घेर लिया और स्मिथ ने आया युद्ध भूमि में, और वह सभी के साथ युद्ध करने लगा। पर पीछे हुर्रोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। इस तरह लड़ते लड़ते वह नाले में गिर पड़ी और खड्डे में गिर पड़ी। घोड़ा गिरते ही झांसी की लक्ष्मीबाई पर सारे लोग आक्रमण करते रहे और वार पे वार उन पर करते गए। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिद्धार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। लक्ष्मीबाई 23 साल में ही अंग्रेजों से वीरता से युद्ध किया और अमर गति को प्राप्त किया। इस तरह उन्होंने अंग्रेजों से वीरता से लड़ा। नारी होकर भी अबला नहीं सबला है, इस तरह उन्होंने दर्शाया। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को, चाहे फांसी हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से, चाहे झांसी। इस तरह भारतवासियां तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। तुम वीर नारी हो, तुम सच्चाई को चाहे फांसी लगा सकते हो, परंतु वीरता को नहीं। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमित निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वीरता के बारे में इस कविता में समझाया गया है। तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।